HTML5 की ट्यूटोरियल सीरीज का सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक सिंपल सा लेआउट है। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी हम पढ़ेंगे उससे मैं कोशिश किया करूँगा उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास सिंपल सा लेआउट हो वो मैं आपको फर्स्ट में दिखाऊँ और फिर उसको हम डिज़ाइन किया करेंगे। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा टेक्स्ट फॉर्म का लेआउट है। इसमें फर्स्ट हेडिंग, फिर इसके बाद 3 इसमें एक लिस्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ और फिर उसके बाद एक इसमें टेबल है, ठीक है। तो यही टैग्स आज हम पढ़ेंगे और यही बाद में हम डिज़ाइन भी इंशाल्लाह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं HTML एट्रीब्यूट से। एलिमेंट्स का फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि एलिमेंट्स जो होते हैं टैग नेम को ही हम एलिमेंट्स कहते हैं और एलिमेंट्स में हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं जो कि हमें उस एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे अगर सपोज मैं इमेज टैग यूज़ करता हूँ तो ये एक एलिमेंट है। अगर मैं इसमें ये लिख देता हूँ कि इसकी विड्थ इतनी होगी, हाइट इतनी होगी, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी और हाइट और विड्थ इसका एट्रीब्यूट होगा, जैसा कि ये इधर एग्जांपल में यूज हो रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट जो है टैग वो है पैराग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैं एक जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ HTML2 के नाम से जस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटेलिजेंस से ही ऑटो जनरेट कर देता है क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ PHP स्ट्रॉन्ग। तो हेडिंग देते हैं NS फास्ट टेक। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास मेरे पास क्या जनरेट होगा देखते हैं। कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जस्ट मेरे पास क्या आ रहा है, ये जस्ट सिंपल एक नेम आ रहा है। अगर मैं इसको ये कट करूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, जो कि ये मैंने इधर लिखा हुआ है। पैराग्राफ हम लिखते हैं, पैराग्राफ के लिए हम यूज़ करते हैं p टैग, ठीक है। तो p टैग यूज़ करते हैं, यही मैं पैराग्राफ जो इधर आपको शो किया था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ तो उधर पेस्ट कर देता हूँ और इसमें मैं जैसे एक सिंपल सी हेडिंग डाल देता हूँ H1 this is my first पैराग्राफ। इसको मैं आके ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास क्या शो करेगा, ये देखिए, ये मेरे पास हेडिंग है और ये मेरे पास सिंपल सा पैराग्राफ आ गया। दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ और ये इसके अंदर टेक्स्ट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो टैब है वो हेडिंग है, ठीक है। जो नेक्स्ट टैग है वो क्या है, हेडिंग। तो हेडिंग हमारे पास यूज होती है 6 टाइप की, 6 हेडिंग होती है, मतलब H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो क्विकली मैं सबको आपको लिख के दिखा देता हूँ। H2, ठीक है, तो यही मैं इसका दिस इज H2, दिस इज H2 हेडिंग, हेडिंग, ठीक हो गया। तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो जस्ट इनके फॉन्ट साइज का होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इनमें डिफरेंस 3, ठीक है। उसके बाद H4, this is tag, this is H4। उसके बाद मेरे पास आ जाता है H5, this is H5। लास्ट वन मेरे पास क्या आ जाता है, दिस इज क्या है, H6, this is H6। here we go और चेक करते हैं क्या हमारे पास। देखिए ये है H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो इनमें क्या डिफरेंस है, हमारे पास जस्ट फॉन्ट साइज का डिफरेंस है, उसके अलावा हमारे पास इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो हमारे पास थर्ड टैग जो है आज का वो है इमेज टैग। इमेज टैग हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज होता है,
वो हमारे पास इमेज अपलोड करने के लिए यूज होता है। और ये कौन सा टैग है हमारे पास? स्ट्रक्चर टैग, मतलब सिमेंटिक टैग जो html5 में है। दिस इज माय फर्स्ट img tag in html5। तो लिखते हैं जी हम इमेज टैग img इसके लिए यूज करते हैं हम, ठीक, सॉरी, क्या यूज करते हैं इसके लिए? img, जो हमारे लिए इमेज के लिए यूज होता है। इसमें हमारे पास सोर्स होता है जो रिक्वायर होता है। याद रखिएगा कि जो भी आपने इमेज यूज करनी है वो आपके उसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, फाइल वाले फोल्डर के अंदर। तो वो मेरे पास तो ये है PHP स्टॉर्म, तो ये इंटेलिजेंस से ये इमेज का नाम डिटेक्ट कर रहा है, उसको मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, इसको आके ब्राउजर में मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इमेज मेरे पास शो होगी। अगर आप इसकी हाइट और विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो ये हाइट, सॉरी, हाइट 100 पिक्सल और इसके विड्थ मेरे पास कितनी है? 100 पिक्सल। ठीक है, तो इधर आके मैं इसको, सॉरी, 10 पिक्सल, इसको 100 कर देता हूँ। इसको आके मैं इधर रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये इस तरह इसका शो हो जाएगी इमेज इस साइज की। तो ये जो हाइट और विड्थ इसमें हमारे पास क्या है? ये एट्रीब्यूट, क्या है ये? एट्रीब्यूट जी, गुड। और उसके बाद हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट हमारे पास कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की लिस्ट होती है। एक हमारे पास होती है ऑर्डर और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। क्या होती है? अनऑर्डर लिस्ट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अनऑर्डर लिस्ट से। अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो हमारे पास टैग होता है वो होता है UL, और इसके अंदर li मीन लिस्ट। मैं 3 लिस्ट बनाऊंगा तो वो लिख रहा हूँ, और इधर से मैं ये टेक्स्ट कॉपी करूंगा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। सॉरी, ये इधर से मैं इनको कॉपी करूंगा, ठीक है, इधर पेस्ट, कॉपी, एंड पेस्ट, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। और इसको मैं ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास आ गया। ये 3 मेरे पास लिस्ट आ गई जो कि अनऑर्डर लिस्ट। अब इसी में हम ऑर्डर लिस्ट डिज़ाइन करते हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं OL टैग। क्या यूज़ करते हैं? OL टैग। इन्हीं 3 लिस्ट को मैं कॉपी करता हूँ और अभी आप डिफरेंस देख लीजिए इनमें क्या है। तो ये मेरे पास ये आ गए। ये है क्या है? अनऑर्डर लिस्ट, और ये क्या है? ऑर्डर लिस्ट। ठीक हो गया। लास्ट वन हमारे पास टैग जो है वो है टेबल टैग। इधर स्ट्रक्चर में भी और इधर हमारे टास्क में भी। टेबल टैग तो हम यूज करते हैं टेबल। टेबल टैग के लिए क्या यूज होगा? टेबल कीवर्ड। टेबल का क्लोजिंग टैग, सॉरी, ओपनिंग टैग और साथ ही क्लोजिंग टैग। लेकिन नोटपैड यूज करेंगे तो वो आपको खुद लिखना पड़ेगा। जिस तरह के मेरे पास ये इधर टेबल में गौर करेंगे तो एक रो, फिर दूसरी रो, 2 रो और 2 कॉलम है। तो इसी तरह जब मैं स्टार्ट करूंगा TR, ये मेरे पास आ गई रो। ठीक है, अब ये जो है ये फर्स्ट उस्मान जो लिखा हो इसमें ये हेडिंग है। तो टेबल में हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं TH हेडिंग, मतलब पहला क्या है? NAME, नेम। ठीक हो गया। इसी को कंट्रोल D करूंगा तो इसमें PHP स्टॉर्म में कॉपी हो जाता है। उसके बाद है क्लास, CLA प्लस क्लास। ठीक हो गया। तो इसको रिफ्रेश करके हल्का सा हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास आ गया हेडिंग। ये देखिए बोल्ड, इसका मतलब ये हेडिंग है। इसकी आप स्टाइलिंग करेंगे तो वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कर सकते हैं आप। अब हम डाटा लिखेंगे। डाटा के लिए मैंने बताया था टी टैग यूज होता है। तो उस्मान डी करूंगा तो इसकी क्लास CS क्लास ये मेरे पास इधर शो हो जाएगा। ठीक हो गया।
तो अगर आप इसकी स्टाइलिंग करना चाहें तो स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। 3 तरह की हमारे पास स्टाइलिंग होती है। एक होती है इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग ये होती है कि सपोज अगर मैं इसी के अंदर इस tr के अंदर लिख दूं स्टाइल कलर, ठीक है, रेड, तो ये मेरे पास होगी इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, ये देखें इसका कलर क्या हो गया, रेड। अगर इधर मैं आके करूंगा स्टाइलिंग हेडर से बाद बॉडी से पहले, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इंटरनल स्टाइलिंग। क्या होगी, इंटरनल स्टाइलिंग। टेबल को मैं करता हूँ स्टाइलिंग, इसका बॉर्डर कर देता हूँ 2 पिक्सल और डॉटेड यहाँ हम इसको कर लेते हैं डैश ब्लैक जी। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये बॉर्डर आ गया पूरे टेबल का। अगर आप इसकी एक्सटर्नल करना चाहते हैं तो वो आप लादा फाइल बनाएंगे, उसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे और इधर आप लिंक दे देते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल सिंपल सा बन गया। इसको मैं मूव कर देता हूँ इधर से, ठीक हो गया। और जो हमारा आज का टास्क था उसको देखते हैं। फिलहाल मैं पहले हेडिंग करेक्ट कर लूँ, व्हाट इज HTML जी, here we go जी। ये आ गया हमारे पास जी। इधर आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड में। देखिए हमारे पास क्या है, पहले हेडिंग, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद पैराग्राफ और उसके बाद टेबल। तो यही आज हमने काम किया, लिस्ट है, सॉरी, हेडिंग, लिस्ट, पैराग्राफ। ठीक है, अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, आपने इसको अंडरस्टैंडिंग इससे आपकी हुई हो और आपने इसको पसंद किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना चैनल को भूलें और शेयर करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू टैग के साथ। अल्लाह हाफिज़।